राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। अब पूरे देश की नज़र मतगणना पे होगी। कपिल सिब्बल चुनाव के दौरान मतगणना की प्रक्रिया को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मतगणना पे सर फोकस है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपके मुताबिक जो राजनीतिक दलों के लोग मतगणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे? देखिए, पहले तो मैंने फॉर्म 17C का मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि जो भी वहाँ हमारे एजेंट हैं उनको पहले ये तय करना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि टोटल वोट्स, पूरी जो वोट कास्ट हुई है, जो मत कास्ट हुए हैं, वो कितने हैं। ठीक है ना, ताकि जो वोट जो काउंटिंग है उतनी वोट होनी चाहिए काउंटिंग जितने कास्ट हुई है। तो 17C में ये प्रावधान आपको देखना पड़ेगा और ध्यान से, और साथ साथ में जो मशीन आई है वो उसका भी मैच करना पड़ेगा। ठीक है ना। और मैंने वहाँ 17C फॉर्म में बताया है कि जैसे ही मशीन खुलती है, हाँ, वो वक्त वहीं उसी पे आ जाता है। तो अगर वक्त अलग हो तो इसका मतलब धांधलेबाजी हुई है। तो ये सब चीज़ें मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो निश्चित रूप से सभी लोग इस पे ख्याल रखेंगे। और जिस तरह से ये वायरल हुआ है तो मुझे मालूम है कि सभी हिंदुस्तान में जो भी पोलिंग एजेंट है उनको पता चल गया है कि 17C का महत्व क्या है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक है सर आज ही, और उस बैठक में इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। पोस्टल बैलेट के भी मसले पर आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो क्या है? वो बहुत सीरियस मामला है कि 1951 के जो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसमें जो एक प्रावधान है धारा 74A कैपिटल A, उसमें ये लिखा है कि जो पोस्टल बैलेट हैं वो काउंट होंगे काउंटिंग से पहले, मतलब मशीन की काउंटिंग से पहले, एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। अब 2019 की गाइडलाइंस है जिसमें लिखा है कि शुरुआत में पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, वो गिने जाएंगे, और जो आखिरी मशीन की काउंटिंग में, पेनल्टीमेट मशीन की, अगर 10 राउंड हैं तो 9वें राउंड में फिर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और बताया जाएगा कि इतनी वोट कास्ट हुई हैं। ये 2019 की गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की। 2023 में उन्होंने चेंज कर दी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू कर दिया और ये कहा कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी काउंट हो सकते हैं। वो ऑर्डर शायद, वो इंस्ट्रक्शंस शायद आप लेकर रखें। मैं लेकर रखा हूँ, मैंने आपको बता भी, आप देख भी लीजिए इसको, मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। पहले तो 2019 का आपको बताता हूँ हैंडबुक का क्या था। ये लिखा है कि The penultimate one before the last round of counting of the votes recorded in EVM shall not commence till the counting of the postal ballot is completed in all respects। ये 2019 का प्रावधान है, हाँ, ये है ना। और ये देखो 2023 में इन्होंने कहा है EVM काउंटिंग कैन गो ऑन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग। ठीक है ना, EVM काउंटिंग कैन गो ऑन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग। इसका मतलब लास्ट 10वें राउंड के बाद भी काउंट हो जाएंगी। तो अगर कई प्रदेशों, आम लोगों के लिए बता दूं सर कि पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना की शुरुआत पहले होती थी और उसका अभी भी होती है, और उसका पूरा होना ईवीएम की काउंटिंग से पहले जरूरी था। ईवीएम की काउंटिंग से पहले होना जरूरी था, उसमें बदलाव किया। ईवीएम की काउंटिंग लास्ट राउंड की काउंटिंग से, ताकि सभी वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनको पता चल जाए कि पोस्टल बैलेट इतने पड़े हैं। ठीक है ना, तो उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती, कोई कट पेस्ट नहीं हो सकता, किसी का रिजेक्ट नहीं हो सकता। और हुआ अंतर ये है कि पहले जो पोस्टल बैलेट थे वो लगभग 1000 होते थे हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। अब क्योंकि 85 साल से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको भी हक दे दिया गया पोस्टल बैलेट का, और फिजिकली चैलेंज पीपल को भी हक दे दिया गया। वो जो 1000 की संख्या है वो 4-5 हज़ार हो गई है। तो 4-5 हज़ार मतलब कई कंस्टिट्यूएंसी में तो 4 या 5% ये पोस्टल बैलेट है। तो कई बार तो डिफरेंस इतना कम होता है, अंतर इतना कम होता है कि ये मैनिपुलेट हो सकता है। उम्मीद करते हैं सर चुनाव आयोग आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई बात अपनी सामने रखेगा। लेकिन पिछली बार जब आपने फॉर्म 17C पे प्रेस वार्ता की थी, मैं भी मौजूद था, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक जानकारी दी गई थी पत्रकारों को कि जो वीडियो चल रहा है फॉर्म 17C को लेकर, वो प्रोटोकॉल बार बार चुनाव आयोग की तरफ से भी राजनीतिक दलों को बताया जाता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसे आपने एक तरह से दोहराया है। तो अच्छी बात है, उन्होंने दोहराया है। उनको ये तो जिम्मेदारी उनकी थी, उनको ही पहले बताना चाहिए था। जो मैंने टेबल दिया था वो तो उन्हीं को देना चाहिए था।
हाँ, मेरा तो इसमें कोई कर्तव्य नहीं है ना, ये तो उनका है। तो कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा के सांसद लगातार ईवीएम और चुनाव की प्रक्रिया जो है खुली हो, ओपन हो, इसकी वकालत करते रहते हैं और एक बार फिर फॉर्म 17C के अलावा अब पोस्टल बैलेट को लेकर अपने सवालों को उठाया है। देखना होगा चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। जी, मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये तो एक सेक्रेड राइट है जी, हर इलेक्टर का, हाँ, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद ही मत है। तो ये हक ऐसा है कि इसका कोई उल्लंघन करे उसको कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए, कोई भी हो। यानी अगर मतदाताओं के हक का, जो वोट देने का हक है, उसमें किसी तरह का उल्लंघन हो, उसके लिए सजा का भी प्रावधान हो, कम से कम 3 साल का। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।